नाबालिग बेटी 15 वर्ष की यहाँ से गायब हो गई। कोई मुस्लिम युवक आकर के यहाँ कहीं किसी के यहाँ किराए मकान में रहते, कहाँ रहते ये पता नहीं। नाबालिग लड़की को लेके जाया जा रहा है, भगाया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। ये कितने दुख की बात है। तो ये मुस्लिम समाज के लोग टारगेट करके लव जिहाद और लैंड जिहाद टारगेट से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक्शन लेने की आवश्यकता है। पुलिस के कान में जू नहीं रहेगी। और टीआई छुट्टी में गया तो थाने को लेके गया क्या? तो घर है, जैसे योगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, सेम बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि अपराध पर अंकुश लगाना है तो भय जरूरी है। भय दर्ज हुआ था जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं। हम इस वक्त विलायती थाने पे मौजूद था। बता दें विलायती थाने पे यहाँ पे कुछ लोगों ने घिराव किया। क्या कुछ घिराव को लेकर किए हैं, उनसे बात करने के लिए हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे क्या कुछ को लेकर आप लोग विलायती थाना पहुँचे हैं। भैया हाँ, तो सब अपना नाम मोबाइल। देखिए, पहले तो आपको बता दूं, मैं राम बिहारी मिश्रा, मैं हिंदू झारखंड छत्तीसगढ़ प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, है ना। हमारी जानकारी में है, वैसे तो प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। एक घटना नहीं, हम बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारी बेटियों को बचाकर लाए भी हैं और बहुत में लगे हुए हैं। 9 तारीख को यहाँ से हमारी जनजाति समाज की एक नाबालिग बेटी 15 वर्ष की यहाँ से गायब हो गई। कोई मुस्लिम युवक आकर के यहाँ कहीं किसी के यहाँ किराए मकान में रहते, कहाँ रहते ये पता नहीं, वो उठा के ले गए। यहाँ पहले तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए परिश्रम करना पड़ा, मेहनत, तब बड़े मुश्किल से एफआईआर दर्ज किए। एफआईआर 9 तारीख 10 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, तब से आज तक पुलिस के कान में जू नहीं रहेगी। और टीआई छुट्टी में गया तो थाने को लेके गया क्या? टीआई जब छुट्टी में जाता है तो दूसरा टीआई रहता है, वो उसकी विवेचना करता है, छुड़ाता है। आज तक इस बेटी को नहीं ले गए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये मुस्लिम समाज के लोग टारगेट करके लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूरे हिंदू समाज में पूरा उबाल आ गया, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। हमने तो अभी लोगों को सबको समझाया, हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, इसलिए कि बिना बताए बिना तैयारी के कुछ करना ठीक नहीं है। कल हमारे लोग भी के ऊपर भी आरोप लगेगा कि बिना बताए इतना बड़ा कांड कर दिए। इसलिए आज हमने टीआई साहब को उनसे जानकारी भी ली है कि अभी तक उन्होंने किया क्या है। उनको यह भी बताया कि कल हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेंगे, उनको भी इसकी जानकारी देंगे। परसों गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। और 25 तारीख तक अगर वो बेटी वापस नहीं आती तो 26 तारीख को बहुत जबरदस्त जंगी प्रदर्शन करके इस पूरे भिलाई थाने का घेराव करेंगे, और कहीं करना पड़ा तो उसको भी करेंगे और रोड में उतरेंगे इसके लिए। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हिंदू समाज की कोई बेटियां जाने नहीं देंगे। ये जनजाति समाज की बेटी हमारी सबकी, पूरे हिंदू समाज की बेटी है। हम सर्व समाज के लोग, पूरे समाज के लोग मिलकर के इसको आंदोलन करेंगे और बेटी को अपने लेके आएंगे। मुझे 7 तारीख को यहाँ वोटिंग करने हमारे यहाँ की साली से आई थी। उन्होंने बताया मुझे कि एक बेटी जो 15 साल की बच्ची है, उसका मतलब एक लड़का लेके भाग गया है। तो 7 तारीख को मुझे सूचना मिला। उसके बाद मैं यहाँ जिला दुर्ग के जो हिंदू जागरण मंच के संयोजक जो है भैया हैं दिलीप साहू जी, उनको बताया और आकर के यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। एफआईआर दर्ज करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा, तब जाके यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर दर्ज करने के बाद आज 10 तारीख को एफआईआर हुआ और आज 22 तारीख है, यानी 12 दिन तक थाना सोया हुआ था। आज बोल रहा है कि उसका मोबाइल ऑन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करे? ये तो अगर सब चीज़ हमको पता हो तो हम ही खोज लेते, फिर प्रशासन के पास क्यों आते? प्रशासन का काम है कि एन केन पर कैसे भी करके पता लगाना, या उसके बाप को उठाए, उसके बहन को उठाए, माँ को उठाए, किसी को उठा के लेके आए, पता लगाए कि मेरा बेटा कहाँ है, कैसे है। तो प्रशासन लापरवाही कर रही है। अगर नहीं कर पाती है तो 26 तारीख को जबरदस्त धरना होगा और थाने का घेराव करेंगे। लड़का कहाँ का रहने वाला, कुछ पता? झारखंड का, तो लड़का झारखंड का रहने वाला है। हाँ। क्या कुछ अभी तक उनका पता चला है? अभी तक कुछ पता नहीं चला, जैसा कि यहाँ के टीआई साहब बताया कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन बीच में टीआई साहब बोलते हैं कि छुट्टी पे चले गए थे। ये तो गलत बात है। यहाँ पर समस्याएं पड़ी हुई है और छुट्टी लेके अगर कोई जाता है तो ये गलत है। इसके हिसाब से पूरा जवाबदारी टीआई साहब की होनी चाहिए। और 26 तारीख तक अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उनको जवाबदारी निभानी पड़ेगी। आप लोगों को कैसे पता है कि ये नाबालिग लड़की को फंसा है? उसके माता पिता यहीं पर हैं। माता पिता के और आधार कार्ड से पता चला कि बच्ची 15 साल की। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ बताओ जी, क्या कुछ आप देखे, क्या सुने? ये कि आदिवासी समाज की नाबालिग लड़की बेटी जिसको झारखंड से आकर मुसलमान लड़का
यहाँ किराए पर रहकर काम करता था और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर बरगला कर और उसे 9 तारीख से लेकर चला गया है, जिसकी कोई जानकारी अभी पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है कि वो लोग किस हालत पे हैं या बच्ची कैसी है, ये कहाँ है, उस बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई। साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि जिसके यहाँ वो आकर रुके थे वो लोग भी शादी में कहीं बाहर जा चुके हैं। उन ठेकेदार को भी जिसके पास काम कर रहा था उसको पूछताछ के लिए बस बुलाया गया है, पर सख्ती पुलिस का यहाँ पर कहीं पर दिखा नहीं है। और मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, आदिवासी समाज के सभी भाई बहनों से जो देख रहे हैं और हिंदू समाज के सभी भाई बहनों से कि 26 तारीख को हम सबका सहयोग करें, उस गरीब परिवार का मदद करें जो आज पीड़ित है, शोषित है। उसके लिए आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। अभी कहाँ पे रह रहा है ये युवक? युवक का कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है, बस पुलिस को टीआई के द्वारा बातचीत में पता चला है कि बस सिर्फ बातचीत हो रहा है, पर इकट्ठा कोई जानकारी इकट्ठा कर नहीं पाए हैं। ये बहुत दुखदायी विषय है। यहाँ कहाँ काम कर रहा था ये तो पता होगा आपको? वो यही यहाँ पे कहीं पुट्टी उट्टी का काम करता था। पुट्टी का काम जैसे मान के चलिए एक घर से खत्म हो गया तो दूसरे घर चले गए, दूसरे घर से तीसरे घर, वैसे ही कर रहे थे, घूम घूम कर काम कर रहे थे। ऐसा कोई एक स्थायी जगह नहीं था बोल रहे हैं। नाम पर मेरा नाम तुलसीराम ध्रुव, पार्षद भिलाई 3 चरौदा। आप लोग आज क्या कुछ को लेकर? मेरा नाम विशाल ताम्रकार है, लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार। अभी छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है समाज कोई नहीं छूट रहा है। सभी समाज की जो लड़कियां हैं उसको एक योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद का गिरोह है जो काम कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, जिस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का है उसी समाज की नाबालिग लड़की को लेके जाया जा रहा है, भगाया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। ये कितने दुख की बात है। तो ये जो चीजें, ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, तो उसमें मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को साझा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ द केरला स्टोरी केरल की बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने अधीन एक नियम बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें से कुछ जवानों को चयन किया जाएगा और ये जो लोग टारगेट से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक्शन लेने की आवश्यकता है, या जो लोग ऐसे गतिविधियों में संलिप्त और लिप्त पाए जाते हैं लव जिहाद में, उनको गोली मारो तत्काल। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो घर है, जैसे योगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, सेम बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपराध पर अंकुश लगाना है तो भय जरूरी है। भय बिन प्रीत नहीं होगा। देखिए, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, सभी समाज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारी बेटियों को ऐसे शिकार बनाएंगे तो उसका मुझे लगता है सभी समाज के लोगों को आगे आकर विरोध दर्ज करने की आवश्यकता है। अभी आप लोग क्या कुछ चाह रहे हैं? हमारा मांग ये है कि जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, राम बिहारी मिश्रा जी, उन्होंने आज हमें यहाँ पे आए हैं, आज प्रशासन से जैसे हम बात कर रहे हैं तो सम्मानजनक हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब हम देखेंगे, इसके बाद हम कल जाएंगे एसपी साहब के पास, परसों गृह मंत्री के पास, और उसके बाद रविवार को हम प्रयास करेंगे कि हम पूरी ताकत से यहाँ थाना में प्रदर्शन करें और सकल हिंदू समाज अपनी बेटी को बचाने के लिए पहले भी बाध्य थी, अभी भी बाध्य, और आगे भी हम ये काम करेंगे करके। थाना घेराव होगा 25 तारीख या 26 तारीख को। लड़का कहाँ का रहने वाला बताया? झारखंड। लड़का झारखंड का है, कोई पुट्टी का काम, कुछ ऐसा काम करता है बोल रहे थे, बहला फुसला के लेके गए हैं। तो तकलीफ की बात है, ऐसे चीजों पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी है और आपातकालीन स्थितियां हैं अभी। तो बताया जा रहा है कि 15 साल की युवती को कोई युवक ने लेकर चले गए हैं और नाबालिग है। उनके परिवार वाले सब इकट्ठा होकर भिलाई 3 थाना पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये तो बताइए क्या कुछ मामला है? एक गुम इंसान नाबालिग दर्ज हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं और विवेचना के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए कॉल डिटेल लिया गया है और आगे की जांच कार्रवाई जारी है।